हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बाल संस्कार। दोस्तों, मैं अर्चना आज आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी फिर से लॉकडाउन हुआ है और 2 साल से हम यही सह रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वर्ष तो परीक्षा भी नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। कोरोना महामारी यह कभी न कभी तो खत्म होगी ही। स्कूल कॉलेजेस फिर से खिलखिलाएंगे, बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे। दोस्तों, इसलिए हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। और अभी तो ऑनलाइन स्टडी शुरू है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अभी से पढ़ाई करेंगे तो हमें आगे जाकर पश्चाताप करने की बारी नहीं आएंगी। और दोस्तों, जो पढ़ाई करते रहेंगे उनको पश्चाताप करने की बारी नहीं आएंगी, और जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनको पश्चाताप करने की बारी आएंगी। इसलिए दोस्तों, हमें जिस कक्षा में हम हैं उसी कक्षा की हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। और जैसे कोई बच्चा सोचते हैं कि नहीं अभी लॉकडाउन लगा है, फिर से यानी लॉकडाउन लगेगा, पिछले साल की ही तरह इस साल परीक्षा नहीं होंगी, और ऐसा अगर वो सोचते हैं कि वो आगे ही चलते जाएगा तो ये बच्चे आगे जाकर पश्चाताप करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें यह सोचना नहीं है कि आगे जाकर यानी परीक्षा नहीं होंगी, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, यह हमें सोचना नहीं है। तो हमें अपने पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। इसलिए बच्चों को हमने मोटिवेशन करने के लिए एक मैं स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो ये स्टोरी हमने पुरानों में सुनी है, इससे हम यह बच्चों को यानी अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो स्टोरी यह है कि एक बार की बात है, इंद्र भगवान किसानों से रुष्ट हो गए और उन्होंने बोला कि 12 साल तक बारिश नहीं होंगी। तो यह सुनकर किसान बहुत यानी चिंताग्रस्त हो गए। तो उन्होंने पूछा, इंद्र भगवान से पूछा कि भगवान आपने ऐसा क्यों कहा और हमने ये ऐसा क्यों है। तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय भगवान शिव पर डाल दिया, और उन्होंने भगवान शिव से गुप्त रूप में ही अपनी बातचीत की थी कि अगर किसान आपके पास आए और उन्होंने पूछा कि बारिश क्यों नहीं हुई, तो आप उनको जो मैंने आपको बताया है वही उनको बताना है। तो जैसे किसान ने इंद्र भगवान से पूछा कि बारिश क्यों नहीं होगी, तो उन्होंने बोला कि जब तक भगवान शिव जी का डमरू बजेगा नहीं तब तक बारिश नहीं होगी। यह सुनकर किसान भगवान शिव जी के पास चले गए। तो भगवान शिव जी ने उनको बताया कि हाँ, डमरू 12 साल के बाद ही बजेगा और 12 साल के बाद ही बारिश होंगी। तो अभी किसानों ने सोचा कि चलो अभी 12 साल तक हमें तो इंतज़ार करने के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। इसलिए उन्होंने इंतज़ार करने का सोचा और वो अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक ऐसा किसान था कि वो हर रोज़ खेत में काम करता था। जैसे वो रोज़ करता था वैसे ही वो रोज़ काम करने लगा। यह देखकर दूसरे किसान उस पर हंसने लगे और उससे पूछने लगे कि आपको तो पता है कि बारिश तो 12 साल होने वाली नहीं है, फिर आप अपना यानी श्रम, अपना धन क्यों वेस्ट कर रहे हो और क्यों अपना बल वहाँ पे खेत में लगा रहे हो। 12 साल तक हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, बारिश तो होने वाली ही नहीं है। तो इस पर उस किसान ने देखो क्या उत्तर दिया कि वो बोला कि हाँ, मुझे पता है कि 12 साल तक तो बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर मैं 12 साल तक घर में बैठा रहा, मैंने कुछ किया ही नहीं, और 12 साल के बाद अगर मैं खेत में काम करने जाऊँ तो मैं ये सब प्रक्रिया भूल जाऊँगा। इसलिए मैं वो प्रक्रिया भूलना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपना नियमित रूप से मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर वो 12 साल के बाद जब बारिश होंगी तो मैं इजीली मुझे वो सब कुछ याद रहे। इसलिए मैं अभी अपनी यानी वो जो आदत है वो छूट न जाए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यह सब वो पार्वती ने सुन लिया। जो किसान को बता रहा था, ये बातें पार्वती ने सुनी। तो भी पार्वती भी चिंतित हो गई और वो शिव जी के पास गई और शिव जी को पार्वती बोली कि हे भगवान, अभी किसान तो ऐसे बोल रहे हैं कि 12 साल तक अगर बारिश नहीं होंगी तो हम जो काम कर रहे हैं वो प्रक्रिया है खेत में धान उगाने की वगैरह, वो हम भूल जाएंगे। तो भगवान, आप अगर 12 साल डमरू नहीं बजाएंगे और 12 साल के बाद अगर डमरू बजाने जाए तो आप ये प्रक्रिया भूल न जाए कि डमरू कैसे बजाएंगे।
इसलिए अभी आप देखो क्या 12 साल के बाद डमरू बजाते हो कि 12 यानी पहले ही बजाते हो। तो यह सुनकर भगवान शिव जी भी चिंतित हो गए। उनको भी लगा कि मैं डमरू बजाना न भूल जाऊँ। इसलिए उन्होंने डमरू लिया और बजाने की उन्होंने कोशिश की और वो उन्होंने डमरू बजाया। तो जैसे ही शिव जी का डमरू बजा वैसे ही बारिश होने लगी और जो किसान खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था उसको उसका फायदा मिला और उसके खेत यानी हरियाली से भर गए। और जो बाकी के जो किसान थे वो ऐसे ही बैठे थे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि अभ्यास ही गुणवत्ता का सार है। तो हमें क्या करना है बच्चों, अभी कोरोना का टाइम तो है लेकिन हमें यह नहीं सोचना है कि परीक्षा होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए हमें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है और हमें पढ़ाई करते रहना है। कोरोना तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद, लेकिन कोरोना तो जाएगा और हमारे स्कूल कॉलेजेस फिर से खिलखिलाएंगे और बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे। इसलिए हमें पढ़ाई करते रहना है और हम जिस कक्षा में हैं उस पे हमें फोकस देना है। तो बच्चों, इसीलिए आपको इस कहानी से अच्छी सीख यानी अच्छा मैसेज लेना चाहिए। तो दोस्तों, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें खुद की सावधानी यानी करनी है। हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनकर बाहर जाना है, हाथ को बार बार यानी धोना है, मुंह पे मास्क लगाना है। तो ये सभी हमें नियम इस कोविड यानी लॉकडाउन में हमें यानी क्या करने हैं, पूरा यानी हमें प्रिकॉशन रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।